Hello and welcome to this very special episode of SII's Swasth Immunized India. We are coming to you from the Kunskapskolan School here in Gurgaon, and joining me on the campaign today is someone all of India knows. Hello Vijinder, always good to meet you. You know him? Olympic medalist, world champion, boxer and someone who's had a very successful debut in the US. Vijinder, many congratulations. US में आपका बड़ा successful bout रहा. Yeah. Shift कर रहे हैं US या? नहीं, अभी सोचा नहीं है. You know, more like Indian desi kind of thing. So I don't be moved to US. I just go and fight there and just come back to India. So अभी सोचा नहीं है. घर छोड़ना वैसे भी आसान नहीं होता. So Vijinder, tell us, आप खुद एक पिता हैं, दो बच्चों के पिता हैं, लड़कों के पिता हैं. Why did you decide to join the campaign? Swasth Immunized India आपको क्यों लगता है important campaign है? Swasth Immunized India इसलिए लगता है because awareness एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है पूरे society में. और जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, आई डोंट थिंक सो कि लोग जाएंगे एंड इम्यूनाइज करेंगे या वैक्सीन करेंगे अपने बच्चे को. तो आई थिंक वी शुड बी लाइक ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए ऑन द टीवी और ऑन द सोशल मीडिया और एवरीवेयर. आई थिंक जो अवेयरनेस है दैट्स द की फैक्टर फॉर दिस कैंपेन. आई कैन से आपका जो बड़ा बेटा है वो 6 साल का है. ही कंपीटिंग 6 on 4th of August. अच्छा, तो अभी बर्थडे होने वाला है. ये बताइए कि जो इम्यूनाइजेशन के बारे में बैचलर लोग होते हैं तब तो कुछ पता नहीं होता है और अपना बॉक्सिंग में लगे. हमारे टाइम पे तो सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे तो इम्यूनाइज वाले आते, जब वैक्सीन लेने आते थे हम भाग जाते स्कूल लेके. अभी नस्तर का मेरा निशान अभी यहाँ पे एक है ऊपर. अब तो आपके बेटे में तो निशान नहीं होगा. अभी निशान नहीं होते. अभी फीवर नहीं होता जो एक स्पेशल लोगों की एक धारणा है कि एक फीवर हो जाता है. आई डोंट थिंक सो अभी ऐसा कुछ होता है. तो आपको इम्यूनाइजेशन आपने बड़े बेटे का इम्यूनाइजेशन करवाया, पहला बच्चा तो वही था. तो क्या आप वाइफ के साथ गए और आपके कुछ कंसर्न्स थे? क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो आप शादीशुदा लोग नहीं होते, जिनके बच्चे नहीं होते, उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता. नहीं पता होता, दैट्स ट्रू. और लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ हमेशा, बिकॉज फर्स्ट जो चाइल्ड होता हमेशा इंपॉर्टेंट होता. मेरी जो मैरिज थी लव काइंड ऑफ अरेंज मैरिज थी, तो हम दोनों का एक ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट होती थी बच्चे को उसमें. तो हम दोनों साथ में जाते थे, जहाँ भी जाते थे उसको लेके जाते थे. तो दैट्स मोर काइंड ऑफ लाइक एप्पल ऑफ आई. सो हमेशा हम उसके पीछे रहते थे. डॉक्टर्स के लिए सवाल थे भाई, बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है तो? या बिकॉज माई वाइफ इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम फ्रॉम विलेज. सो एक बहुत डिफरेंस होता था. गाँव का एक परवरिश का और दिल्ली की परवरिश का बहुत फ़र्क होता. तो हम दोनों में बहुत सारी डिबेट्स होती थी. फिर हम जो जाके डॉक्टर के ऊपर थोप देते कि यस सर ये बात सही है कि नहीं सही है. तो फिर डॉक्टर के साथ हमारी बड़ी एक वो होती थी बात. कुछ 2-3 सवाल कौन से होते थे जो सबसे पहले आप लोग डॉक्टर के पास पूछते हैं, या कोई भी पेरेंट डॉक्टर से पूछता है इम्यूनाइजेशन? डाइट का आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट, डाइट एंड वैक्सीनेशन. सर ये इस टाइम पे लगवा सकते हैं. लाइक अभी मैं यूके में था, तो मैं सेकेंड चाइल्ड था, तब उस ऑलमोस्ट एक हफ्ता हुआ था उसको हुए. तो मैं यूके चला गया. तो देन आई हैव टू लाइक तुम लोग आ जाओ वहाँ पे. यहाँ पे समर है, तो देन यू स्पेंड योर समर इन दैट मैनचेस्टर विद मी. So, but because of immunization, because of vaccine, they have to be here only because they say कि like 4 हफ्ते के बाद एक वैक्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर ने मुझे बताया है. उसको लगवा के फिर हम आ सकते हैं. तब तक मैं चलो ठीक है तुम वैक्सीन डन करवाओ, उसके बाद मेरे पास आ जाओ. पर तब तक मैं यूएस चला गया था, तो हम लोग यहीं थे. लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने ट्रैवल नहीं किया उस दौरान. चलिए अंदर चले. बहुत सारे बच्चे, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी हो रही है और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं. विजेंद्र, वी आर इन ग्रेड 3. ये बच्चे छोटे साइज के हैं लेकिन सब आपसे लड़ने को तैयार हैं. Really? हाँ, ये देखिए. अच्छा ठीक है, बाद में लड़ाई होगी. This is the class teacher. Meenal, hi, good to have you on the show. Tell us, I see all these kids drawing something. What is this? Well, thank you. And these kids are grade 3. They have made small little paintings on the topic health in your hand. So whatever knowledge they have gained during their EVS sessions with the teacher, that is what they are depicting in through their artwork. Okay, so today is a painting competition, right? Yes. And Vijender and I have to judge it? Yes, I would request you all to just go and see as to how it is. Come Vijender. That's a very big injection. Huh? Vijender, you have a question for him. What's that? Can I sit here first? Come. I'll come. That injection is for you. For me? I don't need an injection. Why? You do. But why? For your power gets stronger. What do you think? Hospital injection help. So it's इसका meaning vaccine is very important, right? That's why Swasth Immunized India. That's very nice. Okay. Yeah. Okay. When did you make this one? We made a sanitizer Okay. and a hand.
it explains that we should always use a sanitizer Show it to this one, like this one, like Okay, this. tell us. and before eating you should always use a sanitizer, otherwise the germs will go in your mouth. Very nice. Very good, very good. Well done. And what about the vaccine? Do you take any vaccine? Injection Yes. लगा है? That's very nice. इंजेक्शन से डर लगता है या नहीं लगता? लगता है. लगता है? लगता मुझे है? भी लगता है हाँ, यार. सबको लगता है. Okay, so now we are in the sports room. Did your school have a sports room like this? No, never. क्या करते थे? कुश्ती कहाँ पे? गवर्नमेंट but from the government school. गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था? ये सारा गांव ही कहते वो होता था पूरा playing ground. So but it's different here and everything is new and but my days are like it's something else but here is different so we can't compare the both things so. So the fact is आप यहाँ आए, आप Yeah. सेलिब्रिटी हो, सब बच्चे आपको पहचानते हैं. Yeah. आपको लगता है people like you should get more involved in campaigns like I think स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया. क्यों आपको लगता है? क्यों आई थिंक बिकॉज जब मैं छोटा होता था अमिताभ बच्चन की एक ऐड आती थी एक पोलियो का Pulse polio वाली. पल्स पोलियो वाली तो आई थिंक मोर इनटू दैट कि मम्मा मैंने ये लिया कि नहीं लाइक आई टेक दैट वैक्सीनेशन और नॉट इसे हाँ दिला दिया था गांव में आया था उसको दिलवा दिया था तो आई थिंक एक बच्चे के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है कि ही थिंक लाइक दैट कि मैंने किया है कि नहीं किया तो आई थिंक पीपल लाइक कोई भी XYZ लाइक सेलिब्रिटीज दे विल मोर एंडोर्स दैट काइंड ऑफ थिंग कि लाइक यस वी हैव टू डू इट it's more into you giving something to the society. आपका बेटा पूछता है मम्मी इंजेक्शन का टाइम आ गया या पापा इंजेक्शन का टाइम आ गया या बहुत छोटा नहीं है? वो तो अभी ही जस्ट competing 6 so अभी नहीं पूछता अभी but छोटा है. we have like proper chart so we have know that कि like इसको कब इंजेक्शन लगेगा कब नहीं लगना. चलिए तो यहाँ पे सब बच्चे अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार हैं और मेरे पास भी थोड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दैट. Yes please. चलो जिसको क्वेश्चंस पूछने हैं हाथ ऊपर. सब किसी को. Everyone wants a question. Okay. So we will start with the boxer. The boxer will ask the boxer a question. Yeah. Okay? Are you always exercise and practice for your tournaments? Yes. कितनी एक्सरसाइज करते हैं ये सबको बता दीजिए. रोज कितना टाइम? मैं 7-8 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ सुबह से लेके शाम तक एक्सरसाइज करता हूँ सुबह 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक जब मैं ट्रेनिंग कैंप में होते हैं तो हम बॉक्सिंग करते रहते हैं वी फाइट स्पारिंग्स एंड पंचिंग बैग पंचिंग पैड स्किपिंग रोप पुश अप्स तो विल डू बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग. How old were you when you started boxing? 13 or 14 year old 98 or 99 that time I started boxing. Yeah, you didn't born that time that. Okay. All right. A second Yeah. question there. A second question there. Where did you learn boxing? Where did you learn? I learned from Bhiwani. There's a town from Haryana. It's from like 2 hours from here. Bhiwani Boxing Club. So I start training there only. How did you feel on your 11th consecutive victory over Mike Snider? Feel good, man. Feel good. Excellent. Yes. Good to be back. अब ओलंपिक्स का कोई प्लान है? ओलंपिक्स का अभी रूल्स चेंज हुए हैं. रूल्स पहले भी चेंज हो गए थे जब जो लास्ट रियो का ओलंपिक्स था उससे 1 महीना पहले चेंज हुए थे कुछ समझ में आ Which means कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स आपकी तरह अब ओलंपिक्स में पार्ट ले ओलंपिक्स में सकते हैं. पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं बिकॉज कई हिडन रूल होते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग कैंप अटेंड करना पड़ेगा आपको ट्रायल देनी पड़ेगी आपको ये करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो बोलते हैं इतना आसान नहीं होता पहले क्वालिफाई जो राउंड होते हैं पहले वो कम्पीट करना पड़ता देन आप एशिया लेवल पे फाइटिंग करते हैं फिर देन आप वर्ल्ड लेवल पे सिलेक्ट होते हैं देन यू गो टू ओलंपिक्स तो इट्स नॉट दैट ईजी लोगों को बड़ा आसान लगता है ओलंपिक्स में जा रहे हैं ओलंपिक्स जैसे टिकट घर पे रखिए ले पकड़ कर जैसे चले जाओ इट्स नॉट दैट ईजी बट विल ट्राई टू डू दैट अगर समहाउ इट्स पॉसिबल तो हम कोशिश करेंगे. बॉक्सिंग कौन करता है बॉक्सिंग कौन करता है टेल मी. चलो विल स्टार्ट विद द पुश अप फर्स्ट. ओके विल स्टार्ट विद द पुश अप. ओके डन. बॉक्सिंग से पहले पुशअप करना पड़ेगा. पुशअप करना पड़ेगा ना अभी ऐसे थोड़ी ना होता है. चलो विल डू दैट. हाउ मेनी 1 2 3 4 5 complete 6 7 8 come on 9 and 10 yes. Yeah, wonderful.
Now I'm in conversation with someone you've already met in the first segment, Vijender Singh. Thank you very much once again for being here with us. Sunita Nambiar is the CEO of Kunskas Copeland School. Have I got the pronunciation right? Well, it's Kunskapskolan. All right, that's what it is. Thank you so much. We have the principal of the school, Sabrina Talwar, with us as well. Dr. Krishnan Chugh is a general pediatrician, and we have another doctor here. This is Dr. JP Singh. He's the deputy civil surgeon. Thank you very much for being here. विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इम्प्रेशन ये है कि इम्यूनाइजेशन की जब बात आती है तो माँओं पे जिम्मेदारी पड़ती है कि माँ या दादा दादी जाएं डॉक्टर के पास और बच्चे को टीका लगवाएं. आपने कभी ये काम किया? ऐसा कुछ नहीं. That's just wrong this thing mind setup I think, you know. लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ जाता हूँ. Like I have like 2 kids now. One is like 6-year-old and second is like 3 months now he competing. Yeah, so लेकिन अभी change हो गया everything. I went take him to the same doctor and you know we just did that the immunization and everything. Yeah, so now it's not like that कि दादी का काम है, माँ का काम है. No, that's my job also. I'm a father too, so I have to take him. Sunita, you know, there are MR, for example, the MR vaccine, which is administered to kids as old as 15 years old. Is the school in any way involved in this immunization? What is the sort of, you know, role that schools play in immunization? Right. So I think we've done a lot of work around that. When we had the MR vaccine request that came from the Haryana government, in fact, we opened out the entire information to our parents, shared it with them and asked them whether they were interested. So we gave them the information required, and it was of course voluntary to the parent to decide, but we got a very good response from our parents. We had a large number. We had to extend it for 3 days, in fact, because our parents were very keen to come into school and get the vaccinations done. We also shared that same information to our you know, bhaias and didis and drivers and conductors and offered the same thing to them too, right? However, of course, there the response was comparatively slightly lesser, but I think with the parents we got a very, very good response from the parents. Were there, Sabrina, questions as well, some concerns raised as well? Because, you know, we've taken this show to many different parts of the country, and especially in rural areas, you get a lot of concerns from parents. You're saying, you know, they'll ask you whether this is a pollution control measure. They'll ask you whether this can give your kid fever, whether this can, you know, make your child sick in the future. A lot of those questions get asked. Were those questions asked by your parents as well? So I think so our parent community is kind of quite updated. So the questions that we had were with regard to the pharmaceutical company, for instance, the potency and the which company. And I think once we shared that information with the parent body, we had about 350 parents who came in with their kids to get their immunization done. We had standby nurses and we had standby. So more than anything else, I don't think there were any questions related to antibodies or reactions or things. We didn't have any queries. Vijender, is that something that you have done, your family has also done, कि एक बार vaccination जाने से पहले उसके बारे में जानकारी ले, इंटरनेट पे देख लें? खैर इंटरनेट is also, you know, a bit dangerous. इतना fake news इंटरनेट पे होती है, लेकिन क्या आपके परिवार भी पहले इम्यूनाइजेशन से पहले बच्चे को इंजेक्शन लगवाने से पहले रिसर्च करके जाता है? No. You trust your doctor? My doctor like tell me everything, and they make a proper like chart. I think the doctor aware of that thing. They when the child is born, so they make a proper chart like, okay, after 3 weeks you got that injection, after 2 months you got that kind of. Dr. Singh, you know, India runs the largest immunization program in the world. Yet you have 5 lakh children, 5 लाख बच्चे हैं इस देश में जो हर साल मरते हैं because of diseases that can be easily prevented by just one टीका. Challenges क्या होते हैं? हरियाणा ने एक बहुत सक्सेसफुल MR वैक्सीन ड्राइव इस्टेब्लिश की है, तो कितने बच्चों को कवर किया और सबसे बड़े चैलेंजेस आप लोगों के सामने जो आए वो क्या चैलेंजेस थे? गुड़गांव में जैसे लास्ट ईयर जब MR कैंपेन हुआ तो हमने अराउंड 6,12,000 चिल्ड्रन जो हमारा टारगेट था, वी वर एबल टू अचीव दैट टारगेट एंड 100% इम्यूनाइजेशन वर एश्योर्ड. तो इसमें जितने हमारे प्राइवेट स्कूल थे या और उनमें पेरेंट्स का कंसर्न था कि बच्चे को वैक्सीन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए, फीवर ना हो जाए, क्योंकि एक कॉमन टेंडेंसी रहती है जो हमारे जैसे अभी बताया हमारे एम्बेसडर विजेंद्र जी ने कि हम बच्चों को बर्थ के टाइम में MCP कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड.
उसमें आपको शेड्यूल होता है कि आपके बर्थ पे ये वैक्सीन लगा रहे हैं, 6 वीक्स पे ये लगा रहे हैं, 10 पे ये है, 14 पे ये है, 5 साल में 7 बार। उसके बाद मान लो कि 6 या 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे लगा रहे हैं, तो हम एक जैसे पेंटा है कि उस वैक्सीन का ये है कि अगर आपको सही लगी है तो मामूली सा बुखार आएगा, और वो मैसेज हम अपनी जो हेल्थ वर्कर हैं, जो ANM जो हमारे वैक्सीन लगाती है, उनके थ्रू पेरेंट्स को कन्वे कर देते हैं कि आपको हल्का सा बुखार आएगा, ये चौथे हिस्से की टैबलेट आपने बच्चे को दे देनी है। वो इंडिकेशन इसी का है कि बच्चे को वैक्सीन ठीक लग गया है। करेक्ट। लेकिन जो मिथ्स होती हैं, दोनों डॉक्टर से पूछूंगी, जो सबसे बड़ी मिथ्स होती हैं वो क्या होती हैं? बिगेस्ट मिथ्स एक तो जो कोइंसिडेंटल इवेंट होते हैं, पेरेंट्स कोरिलेट विद वैक्सीनेशन। जैसे कि मान लो कम्युनिटी में 100 बच्चों को वैक्सीन लगाया, एक को अगर नेचुरली बुखार आ गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन, अगर कोई कफ हो गया या पेन हो गया या पेन एब्डोमेन हो गया, तो वो उस इंसिडेंट को कोरिलेट करते हैं वैक्सीन से, कि बच्चे को वैक्सीन लगी थी और उसके बाद कि बच्चे को पेट दर्द हो गया, या बच्चे को हल्की सी वॉमिटिंग आ गई, या बच्चे को बुखार हो गया, तो वो मैसेज एक कम्युनिटी में यूज आता है कि ये वैक्सीन के कारण हो गया। तो ये इस तरह की मिथ हैं। डॉक्टर चुग, मिथ से पहले वो फीवर वाली बात पे वापस आता हूँ। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट चिल्ड्रन विल हैव फीवर, इवन विद दी ओल्डर वैक्सीन्स और दी वैक्सीन्स विच आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, वहाँ भी कुछ बच्चों को नहीं आएगा एंड येट पूरा इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर फीवर आया तो ही इफेक्ट आएगा, करीब करीब सभी बच्चों को इफेक्ट आता है। 99.9% तक के एफिकेसी है कुछ वैक्सीन से, कुछ की थोड़ी कम भी है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि आजकल कुछ ऐसे वैक्सीन भी अवेलेबल हैं जिसमें बिल्कुल फीवर नहीं आता, इट इज़ ऑलमोस्ट गारंटीड कि फीवर नहीं आएगा, देयर एज इफेक्टिव। तो अगर आपको वो वाला चूज़ कर रहे हैं तो कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट कि थोड़े से एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दी वंस विच कॉज फीवर, बट अदरवाइज दे आर एज गुड। खैर, एक तो ये बात थी। दूसरी, अब जो लोगों की मिथ्स होती हैं, ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब ने जो कही, पर कहीं से कुछ और भी कुछ सुना होता है उन्होंने, या कहीं पे कुछ कम्युनिटीज़ में कुछ बात फैला दी जाती है। एक बार कहीं कुछ फैलाया गया था कि भाई ये तो स्टेरिलाइजेशन के लिए, इनफर्टाइल करने के लिए किया जा रहा है आपके लिए। कहीं था कि ये पोल्यूशन हो रहा है इसलिए आपको लिए सब बच्चों को दिया जा रहा है ताकि इनके ऊपर असर ना पड़े, पोल्यूशन का असर ना पड़े। सो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स गो अराउंड, बट हमने यही ऐसा तो वैक्सीन की जरूरत है विजेंद्र, ज़्यादातर अगर आप दिल्ली में रहते हैं, पोल्यूशन के खिलाफ एक वैक्सीन हमने तो ये देखा है कि इवन जो टोटली अनपढ़ लोग होते हैं, मान लो जरा से पढ़े लिखे हैं, उनको भी अच्छी तरह पता होता है। ज़्यादातर एक आध होता है जहाँ पे या किसी लोकल कम्युनिटी में बात फैल जाती है। जनरली दैट इज़ नॉट ट्रू कि लोगों के मन में बहुत बुरी बातें सुनी हुई हैं उसके बारे में। ऐसा नहीं है, सब लोग विश्वास करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो चला रही है बिल्कुल ठीक चला रही है और इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे अब MR वैक्सीन की बात करते हैं, हम तो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग जो हमारे पास लोग आते हैं वो सोचते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर चाहिए, जैसे मान लो स्कूल का या जैसे आपके, बट जब उनको हम ये बताएंगे कि देखो ये वही वैक्सीन है जो एग्जैक्टली गवर्नमेंट में यूज़ होता है, यही हमारा ब्रांड है, आप देख लीजिए, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है। आपका अब ये कैंपेन चल रहा है, आपको फ्री मिल रहा है, कहीं कुछ पिछला वाला मिस हो गया तो हम उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डू participate in that. Thank you all very much for making this episode possible. Thank you.